लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अर्तगुल गाजी सीरीज 2020। आप तमाम लोग इस टॉपिक पे इंतज़ार करते होंगे कि मैं कब वीडियो क्रिएट करूं, तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तगुल गाजी सीरीज देखना कैसा है। अर्तगुल गाजी कौन थे, इनकी शुरुआत और आखिर की पूरी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आपने इस टॉपिक पे और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन ये वीडियो कुछ हटके है। आपको कुछ गहराई वाली बातें इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। हम आपको सीरियल की देखी हुई नॉलेज नहीं देंगे, बल्कि हकीकत बताएंगे, वो भी किताबी नॉलेज। आखिर अर्तगुल गाजी का पूरा इतिहास क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आज पहली बार आप लोगों से एक दिल से गुजारिश करूंगा, लाइक करके जरूर जाना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पाकिस्तान में इनको अर्तगुल गाजी कहते हैं और तुर्की में इनको इर्तुगरुल कहते हैं। ये तुर्की के रहने वाले थे और ये बड़े नेक दिल इंसान थे। इनकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत का बोलबाला हो और दुनिया में खिलाफत का निज़ाम आए, क्योंकि ये जानते थे जब तक अमारत और बादशाहत होगी तब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी चीज में इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। काफी मुसीबतों का सामना भी किया, कुफ्फार से जंगें लड़ी और भी तरह तरह की परेशानियां उठाई। ये मसलकन हनफी और मजहबन अहले सुन्नत वल जमात से थे और अल्लाह तबारक व तआला के वली थे, नेक इंसान थे। और इन्हीं के बेटे सुल्तान उस्मान अव्वल, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 ईस्वी में रखी और ये सल्तनत 1922 ईस्वी तक चली और 1924 ईस्वी में ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई। यानी पूरे 623 साल तक ये हुकूमत चली। इस्लाम की 1400 साल तारीख के अंदर कोई भी खिलाफत इतनी नहीं चली जितनी खिलाफत उस्मानिया चली। जब इनकी हुकूमत शुरू हुई तो इन्होंने तुर्किस्तान को अपना अमान का गहवारा बना दिया। इनकी हुकूमत बहुत तेजी के साथ फैली। पूरे यूरोप में इन्होंने हुकूमत की, अमेरिका पर भी इन्होंने हुकूमत की, यहाँ तक के हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मक्का मोज़िमा और मदीना तैयबा भी इनकी हुकूमत में शामिल था। और जब इन्होंने यहाँ हुकूमत शुरू की तो यहाँ पर जितने भी हजरत सहाबा के कच्चे मज़ारात थे उनको पक्का कर पाया। हजरत सहाबा के नाम पर सड़कें बनवाई, जगह जगह मस्जिदों की तामीर की, यहाँ तक के नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक पर जो सब्ज गुंबद बना हुआ है ये तुर्कियों ने ही बनवाया था। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ जिसका नाम तारीख नजदो हिसास है, आप उसको पढ़िए। उसमें आपको पता चलेगा कि किस अदबी एहतराम से और कितने शौक के साथ नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की तौसीफ और मज़ार अक़दस का काम किया। और ये काम कराते वक्त जो ठोकने पीटने का काम होता तो मदीना शरीफ की सरहद के बाहर जाते ताकि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी ना हो, आवाज़ें ज़्यादा ऊंची ना हो। और जो इन्होंने ट्रेन मदीने से तुर्किस्तान के लिए चलाई तो उस ट्रेन के इंजन के ऊपर बाकायदा दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, जो आज भी आप गूगल पर देख सकते हैं। हर जगह अहले सुन्नत वल जमात का दौर था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों की साजिशों से नजद के खित्ते में जो मौजूदा जिसका नाम रियाज है, वहाँ की हुकूमत आले सऊद और आले शेख की कारिस्तानियों से हिजाज़ मुक़द्दस में इनका कब्जा हुआ और फिर आले सऊद ने उस्मानी हुकूमत का खात्मा किया। हजरत सहाबा की जो मज़ारात बनी हुई थी उन पर हमले शुरू हो गए और इसी तरह अंग्रेज़ जानता था कि जब तक सल्तनत उस्मानिया रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईसाइयों और यहूदियों की चालों से सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तुर्की में कमाल बादशाह की हुकूमत आई जिसने तुर्की के अंदर बहुत जुल्म किए, मस्जिदों को बंद करा दिया, अजानों पर पाबंदी लगा दी, नमाजों पर पाबंदी लगा दी, कुरान पाक की तिलावत पर भी पाबंदी लगा दी। कुछ दिनों जुल्म करने के बाद कमाल बादशाह का भी खात्मा हो गया और आज तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की हुकूमत है। अब सवाल उठता है उन पर जो सीरियल बना हुआ है उसको देखना कैसा है।
तो ये तो हर मुसलमान जानता है कि तस्वीर पोशी हराम है, यानी कि फोटोग्राफी हराम है। उसके अलावा जो ड्रामे और फिल्में बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे क्यों ना बनाई जाती हों, उनमें बिना मिर्च मसाला लगाए वो फिल्में और ड्रामे तैयार कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द मैसेज। कुछ लोग कहते हैं इसको जामे अजहर ने सर्टिफाइड किया था। माजल्ला उसमें कई लोगों को सहाबा बनाकर दिखाया गया। बाद में अंबिया पर भी फिल्में बनी, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी फिल्म बनी और भी कई अंबियाओं पर फिल्में बनी। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब आप ही लोग बताइए, अंबिया इतने हसीनो जमील, इतने ज्यादा खूबसूरत, उनका करेक्टर, उनका रोल कोई अदा कर सकता है क्या? ये बात आप लोग कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। पहली बात तो ये जितने भी सीरियल और फिल्में दिखाई जा रही हैं, इनको देखने की इस्लाम इजाजत नहीं देता, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर क्यों ना बनाई गई हो। यही बात हक है, चिढ़ना मत। कुछ लोग चिढ़ेंगे तो मैं उनको बताता चलूं, कयामत में सवाल आपसे भी होगा, याद रखना। अपने दिल में बुग्ज मत रखना और मुझे ये दुनिया भर की मिसालें मत देना कि पूरी दुनिया फिल्में देख रही है तो ये सीरियल देखने में क्या एतराज है। तो भाई दुनिया कब्रों में भी अकेले अकेले जा रही है। आपको अकेले अपनी कब्र में जाना है, उनको अकेले अपनी कब्र में जाना है। सब अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। दूसरों को छोड़ो, अपनी आखिरत को संभालो। आज क्या वजह है कि लोग इस सीरियल को बार बार देख रहे हैं? तो इसको देखकर ये कहना कि इससे जिहाद का जज्बा पैदा होता है, इस्लामी मालूमात मिलती है, इस्लामी तारीख याद आती है, ये सरासर गलत है। ये नफ्स का धोखा है। यहाँ पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम से सवाल हुआ कि एक फिल्म आई है जिसमें हज करने का तरीका दिखाया गया है, तो क्या वो देखना दुरुस्त है? हुजूर मुफ्ती आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अफसोस के साथ इरशाद फरमाया, अफसोस, अब मुसलमान अपना दीन सिनेमा घरों में जाकर सीखेंगे। क्या उल्मा नहीं है, मदरसे नहीं है, किताबें नहीं है, जगह जगह मस्जिदें नहीं है, मुफ्ती इकराम नहीं है? ये सारी चीजें जब मौजूद हैं तो अपना दीन जाकर तुम सिनेमा घरों में देखोगे? तो इस्लाम की तारीख अगर पढ़नी है तो किताबों में पढ़िए। सल्तनत उस्मानिया, जिसको आप इर्तगुल सीरियल में देख रहे हैं, इसकी पूरी तारीख कई किताबों में मौजूद है। आप लोग जाकर उसमें पढ़िए ना। ये सीरियल और फिल्मों में जो दिखाया जाता है, इसमें हर चीज तारीख के मुताबिक नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। एंटरटेनमेंट के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों के खिंचाव के लिए मिर्च मसाला डालना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें देखकर तारीख इस्लाम को मत समझिए, ना इस तरह से इस्लाम कभी फैला था। बहरहाल ये सब चीजें देखना बिल्कुल नाजायज और हराम है, वो इस बिना पर कि इसमें तस्वीर पोशी है। इसमें जो जिक्र हुआ है गाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक वली हैं, उनके लिए दुआ की जानी चाहिए, उनके वसीले में दुआ मांगनी चाहिए। बस इतना ही था। उम्मीद है आप तमाम लोगों के तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो भाई, आज ये सीरियल आ गया है तो इस सीरियल की वजह से आप शरीयत को नहीं बदल सकते। जो चीज नाजायज और हराम है वो चीज नाजायज और हराम है। मेरा काम था हक बात करना। अब आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी मर्जी है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो बात हो गई इस सीरियल की कि आपको देखना चाहिए या नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ जब वीडियो इतना लंबा हो गया है तो रमजान शरीफ चल रहे हैं, कोरोना वायरस से इस वक्त हर इंसान परेशान है, तो आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक ऐसा अमल भी बता दूं जिससे आप तमाम इंसानों के लिए दुआ करें। तो प्यारे दोस्तों, रमजान शरीफ का महीना बहुत ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला है। अलविदा का दिन बहुत जल्द आने वाला है। अलविदा यानी कि रमजान शरीफ का आखिरी जुमा। तो आपको उस जुमे को क्या करना है? देखिए, वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है तो इस वक्त आप लोग घर पे ही अपनी नमाज वगैरह अदा करेंगे। तो जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको जोहर और असर के दरमियान करना है। थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। अल्लाह तबारक व तआला के नाम का एक बहुत ही खूबसूरत सा अमल आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको पाक साफ रहना है, बावजू हालत में इस अमल को करना है। वजीफा करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। खामोशी से आप लोग एक जगह पे बैठ जाइए और वहीं पर बैठे बैठे आप सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या जल जलाली वल इकराम, ध्यान से आप सुन लीजिए, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, इस तरीके से 101 मरतबा पढ़िए। उसके बाद आप 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ पढ़िए। सूरह फातिहा तो आप तमाम लोगों की याद ही होगी, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए
पढ़ेंगे 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम। उसके बाद आप 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस आपको इतना ही ये वजीफा करना है। ये वजीफा पूरा यानी कि मुकम्मल होने के बाद आप लोग रो रो के आजिज़ी होके गिड़गिड़ा के अल्लाह तबारक व तआला से इस बीमारी से निजात के लिए दुआ मांगे और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे। किस तरीके से आप लोग समझ लीजिए, हाथ उठाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, दिल से दुआ मांगिए कि या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके में इस दुनिया के तमाम इंसानों की इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हिफाजत फरमा। तो दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब तो दिल खुश हो गया होगा। अब तो कम से कम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतनी लंबी वीडियो हो गई। इतनी लंबी वीडियो तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, आप लोगों से गुजारिश है।